प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। भीष्म साहनी द्वारा लिखी हुई कहानी खून का रिश्ता। इसका मैं सारांश आपके लिए बताऊंगा। खून का रिश्ता भीष्म साहनी विरचित एक पारिवारिक कहानी है जिसमें व्यंग का पुट आदि से अंत तक बिखरा हुआ है। प्रस्तुत कहानी में खून के रिश्ते का उपहास दिखाया गया है। इसका सारांश इस प्रकार है। मंगलसेन अपने भतीजे की सगाई का सपना देखता है। उसका भतीजा वीर जी है। वह हट्य करता है कि उसकी सगाई में बाबूजी जाएंगे और मात्र 1.25 रुपया ही लेंगे। घर का नौकर मंगलसेन 2 रुपये की शर्त लगाता है कि आपको सगाई में कोई नहीं ले जाएगा। मंगलसेन इसे मजाक समझता है और वह ऊपर खाना खाने पहुंचता है। वहाँ माँ जी पराठे सेंक रही हैं। बाबूजी खाना खा रहे हैं। मनोरमा और वीर जी दोनों बहन भाई एक ही थाली में खा रहे हैं। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी मंगलसेन का आगमन होता है और वीर जी ने नमस्ते चाचा जी ऐसा कहा। तभी बाबूजी ने कहा, उठकर चाचा जी को पालांगन करो। मंगलसेन ने कहा, सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह। इस पर बाबूजी अपमानजनक स्वर में कहते हैं कि बैठ जा। वीर जी सम्मानपूर्वक कहता है कि आप मेरी जगह बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा। बाबूजी ने फिर अपमान के स्वर में कहा कि कहीं 2 मिनट में इसकी टांगें नहीं टूट रही हैं। जाओ मंगलसेन, खुद चटाई ले आओ। माँ जी ने कहा कि नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है। मंगलसेन ने संतु नौकर से कहा, जरा चटाई ले आ। उसके देरी करने पर माँ बोली, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है। संतु चटाई लाया। मंगलसेन ने मैले रूमाल से हाथ पोंछे और चटाई पर बैठ गया। थाली में 3 भाजियाँ गर्मा गर्म चपातियाँ थीं। इसी बीच बाबूजी ने किराया उगाने की बात कही। इस बीच बाबूजी ने उसको कई बार अपमानजनक शब्द कहे। वीर जी का खून खौल उठा और चाचा जी गरीब है इसलिए उन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी, ऐसा माँ जी ने कहा। बाबूजी ने हिदायत भरे स्वर में कुछ काम सीखने, काम संभालने और हिम्मत से काम करने की बात कही। इसे सुन मंगलसेन कुछ खुश हुआ। मंगलसेन ने खाना खाकर पूछा, 4 बजे चलेंगे न सगाई डलवाने। इस पर फिर बाबू जी बोले, तू जा अपना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे। ये बात सभी को बुरी लगी। माँ जी बोली, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है। वह दिन भर आपका काम करता है। वीर जी ने कहा, यदि सगाई के लिए अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 ही जाएं। माँ ने पूछा, कौन से चाचा को? उत्तर मिला, चाचा मंगलसेन को। माँ कहने लगी, सब थू थू करेंगे।
रईस भाइयों को छोड़ इसे ले आया। तब वीर जी ने कहा, माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं, इसलिए अंत में यही तय हुआ। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। उसे पाजामा पगड़ी पहनाए गए, बूटों पर पालिश की गई। मंगलसेन का सपना साकार हो गया। वहाँ उसका खूब आदर सत्कार हुआ। उसने लड़की के विषय में प्रश्न भी पूछे तथा कुछ भी ना लेने के सिद्धांत को दोहराया। इतने में लाल रंग के रेशमी रूमाल से ढका एक थाल आया। उसमें 3 चमकती कटोरियाँ, 3 चम्मच, ₹1.25 केसर एवं रांगला धागा आदि थे। मंगलसेन के कंधे पर थाल रखा था, लाल कपड़े से ढका हुआ। आगे आगे बाबूजी चल रहे थे। लौटकर मंगलसेन ने लाख लाख बधाइयाँ दी। सबने सामान देखा तो उसमें 1 चम्मच नहीं था। फिर क्या था? घर में कोहराम मच गया। सब अपनी अपनी तरह से कल्पना करने लगे। बाबूजी तो प्रश्न पर प्रश्न करने लगे कि तीसरा चम्मच कहाँ है, मैं 5 रुपए ले लूँगा। मनोरमा ने तो मंगलसेन की तलाशी तक ले डाली। वीर जी ने कंधे पकड़कर चम्मच के विषय में पूछ डाला। बेचारा मंगलसेन अजीब ढंग से जमीन पर धम्म से गिरते हुए बैठ गया। इतने में औरतें आ गईं और ढोलक बजने लगी। तभी प्रभा का भाई वीर जी का साला वहां आया और उसने अपनी जैकेट की जेब से चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ पर रख दिया। हाय, चम्मच मिल गया, कहते हुए मनोरमा ने माँ को दिखाया, लेकिन माँ व्यस्त थी। मंगलसेन को सत्तू ने उठाकर खाट पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और कहा, तुम शर्त जीत गए। अगली तनख्वाह मिलने पर मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। इस प्रकार देखते हैं कि भीष्म साहनी की खून का रिश्ता बड़ी ही रोचक कहानी है। इसकी रोचकता आदि से अंत तक बनी रहती है। कथानक संक्षिप्त है, लेकिन कहानीकार ने अपने रचना कौशल से कहानी को भव्यता प्रदान की है। खून के रिश्ते का गरीबी के कारण ऐसा अपमान अन्य कहीं नहीं देखा जा सकता। सभी परिवारीजन तथा नौकर आदि सभी जन उसका मजाक उड़ाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। कहानी का शीर्षक उचित है। कथोपकथन से कथा को गति मिली है। कथोपकथन छोटे छोटे तथा मध्यम हैं, दोनों ही प्रकार के हैं। तो ये थी कहानी खून का रिश्ता, जिसे भीष्म साहनी जी ने लिखा है। तो ये इसका सारांश था। इसे रोक कर इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं और लिखकर इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। अब इसके बारे में, इसमें से जो आता है परीक्षा में, वह जो इसमें कहानी में पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण आता है। तो 1-2 का चरित्र चित्रण भी इसमें कराएंगे। जो मेन मुख्य पात्र हैं इसके, उनका चरित्र चित्रण भी इसमें कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।